नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत है आपका कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, भारत के एक बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय से पीएचडी और एमफिल के लिए एडमिशन की वैकेंसी निकल करके आई है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उस विश्वविद्यालय का नाम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आइए आपको बिना देर किए हुए मैं ले चलता हूं उसके वेबसाइट पर। मैं आपको बताता हूं कि वहां कितने फ़ी होंगी, कितनी सीटें होंगी और रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया होगा। तो आप आते हैं बारी बारी से उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 13 जुलाई से, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो 13 जुलाई से शुरू हो गया है और इसका लास्ट फॉर्म डेट भरने का जो है वो है 30 अक्टूबर। तो आप 30 अक्टूबर तक आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और एंट्रेंस जो इसका जो भी छात्र जो हैं जिन्होंने नेट और जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर रखा है उनको एंट्रेंस देना होगा और एंट्रेंस 7 नवंबर 2020 को होगा। एंट्रेंस में क्या क्या होगा दोस्तों? एंट्रेंस में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा जो आपके सब्जेक्ट से होगा। आप टाइमिंग देख सकते हैं, पहला पेपर के लिए आपको 1 घंटा दिया गया है और दूसरे पेपर के लिए आपको 2 घंटे समय दिए गए हैं। और आपको मैं बताता हूँ यहाँ फ़ी का क्या स्ट्रक्चर है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको, यदि आप जनरल और ओबीसी हैं तो 2175 रुपये लगेंगे, और यदि आप SC ST या PWD हैं तो 1088 रुपया आपको लगेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए दोस्तों तो ये फ़ी ज़्यादा है, इतना फ़ी नहीं होना चाहिए था। इस पे UGC को सोचना चाहिए। और आते हैं हम लोग अब सीट्स के बारे में देखते हैं कि सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप ऊपर में देख रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एंसेंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, और उसमें जो एमफिल के लिए सीट है वो 15 सीट है, PhD के लिए 3 सीट है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए 9 सीट है और PhD में 4 सीट है। उसी तरीके से गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ के लिए यदि आप एमफिल करना चाहते हैं तो 10 सीट है, PhD के लिए 3 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए यदि आप एमफिल करना चाहते हैं तो 15 सीट है, PhD करना चाहते हैं तो 32 सीट है। तो उसी तरीके से आप बारी बारी से आप अपने सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं। जैसे आप साइकोलॉजी का देख सकते हैं तो एमफिल के लिए कोई सीट नहीं है दोस्तों, PhD के लिए 6 सीट की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का देख सकते हैं, उसमें एमफिल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन PhD के लिए 7 सीट निकाले गए हैं। वुमेन स्टडीज़ को लेकर देख सकते हैं, वुमेन स्टडीज़ में एमफिल में कोई सीट नहीं है, PhD में 2 सीट है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में एमफिल में कोई सीट नहीं है, PhD में 4 सीट है। तो उसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट को यदि आप देख रहे हैं तो आप स्क्रीन को रोक करके आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकले। जैसे आप हिंदी के हैं तो हिंदी में आपको एमफिल में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन PhD में 4 वैकेंसी है। आप एजुकेशन से हैं तो आप एजुकेशन में देख सकते हैं एमफिल में कोई सीट नहीं है, PhD में 7 सीट है। तो उसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट का आप बारी बारी से देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है जो मैं आपको आगे बताता हूं। और इसमें आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो हैं उसमें से भी PhD के लिए सीट निकला है, फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए भी निकला है, लेकिन एमफिल में कोई सीट नहीं है। PhD में 24 सीट्स वैकेंट हैं। और आगे आते हैं हम लोग, आगे जब देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा एमफिल और PhD प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि चूँकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ भारत सरकार का रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है। और भारत सरकार का जो रिजर्वेशन सिस्टम है शायद आप जानते होंगे, 15% सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होगी, 7.5% सीट जो होगी शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्व होगी, एंड 5% जो कह रहे हैं सीट्स वो रिजर्व होंगे बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और 5% कहा गया 5% फॉर द पर्सन विथ डिसएबिलिटी, मतलब कि जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% सीट को रिजर्व रखा गया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल उसी तरीके से हो जैसे आप मास्टर में आपको 55% चाहिए यदि आप जनरल OBC हैं तो, और यदि आप SC ST हैं तो आपको 5% का छूट दिया जाएगा, यानी कि मास्टर में कम से कम 50% होने ज़रूरी हैं। उसी तरीके से दोस्तों आप बारी बारी से देख सकते हैं, इसमें सिलेबस दिया गया है कि आप जब एंट्रेंस देंगे तो किस से कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे। तो मैं आपको उसकी तरफ ले चलता हूं, क्योंकि ऊपर में बता दिया गया है कि जो टेस्ट होगा
क्योंकि जो वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है उन्हें टेस्ट देना होगा, और टेस्ट में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में जिस तरीके से आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। पेपर 1 जो कि 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और पेपर 2 के लिए आपको सब्जेक्टिव आंसर देने होंगे और वो 2 घंटे का पेपर होगा। तो और सिलेबस में क्या रहेगा, सिलेबस में ये रहेगा कि आप जो भी मास्टर और ग्रेजुएशन में जिन आपने सब्जेक्ट की पढ़ाई की है उस सब्जेक्ट से ही सवाल रहेंगे। और क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे आप यदि रिज़ल्ट देते हैं, आप इंट्रेंस देते हैं, तो रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा। तो मिनिमम दोस्तों यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स ग्रैप्स करने होंगे। एंड यदि आप SC ST और BC हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं या PWD हैं, तो मिनिमम आपको 35% मार्क्स टेस्ट में लाने होंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इंटरव्यू आपको लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको सिनॉप्सिस लेकर जाना है, रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है, और उसके बाद ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे आपका नंबर जुटेगा और उसके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन होगा कि हाँ आप PhD में एडमिशन के एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जो छात्र JRF किए हैं उनको JRF का फेलोशिप मिलेगा। जो छात्र JRF नहीं किए हैं, नॉन नेट हैं, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फ़ी दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं 8,000 रुपये का स्कॉलरशिप, वो उनको मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।